तो सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं योगेश्वर वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और मुझे उम्मीद है आज के युद्ध मीटिंग में आप बहुत कुछ सीखोगे और परमेश्वर आपको सिखाएगा। और मुझे उम्मीद है जैसे परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को चुना था अपने राज्य को फैलाने के लिए, आप सभी को भी, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुतों को ईश्वर ने चुना है अपने राज्य को फैलाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और हम देखेंगे 7 पद से लेकर 7 आयत से लेकर 10 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 7 आयत से लेकर हम 10 तक देखेंगे। यहां लिखा है दोस्तों, प्रभु यीशु ने कहा, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने श्वेतमेत पाया है, श्वेतमेत दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था दोस्तों, चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यीशु प्रचार करने के लिए कह रहा है अपने चेलों को कि तुम निकलो और क्या करो, प्रचार करो। राज्य कैसे फैलेगा दोस्तों? ईश्वर का राज्य कैसे फैलेगा? देखिए, यीशु ने आरंभ प्रचार से किया था दोस्तों। जब यीशु पृथ्वी पर आया था ना, तो लूका रचित सुसमाचार 4 के 18-19 पद पढ़ना। उसने कहा, प्रभु के आत्मा, परमेश्वर के आत्मा मुझ पर है। किस लिए है? कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। देखिए, और आगे कहते हैं कि कुचलो हुओं को मैं छोड़ाऊं, कुचलो हुओं को मैं संभालूं, जो बंदीगृह में उसे मैं छुटकारा दूं, अंधों को मैं दृष्टि पाने का प्रचार करूं। देखिए, यीशु ने भी शुरुआत जो है सुसमाचार से किया था दोस्तों, प्रचार से। और परमेश्वर के राज्य कैसे फैलेगा? प्रचार से। और यीशु अपने चेलों से अर्थात हमसे भी कहता है कि तुम चलते चलते प्रचार करो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हम सभी से मानो कह रहा है दोस्तों, प्रचार करो। यह सिर्फ काम पास्टरों का नहीं है दोस्तों, कि चलिए हम कलीसिया चले जाते हैं, हम संगति रख लेते हैं, आराधना कर लेंगे, वचन सुन लेंगे, घर में आएंगे, एक दिन खुदा को दे दिया, हमारा काम समाप्त है। ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि ऐसा होता तो सोचिए, 12 चेलों के बाद प्रचार बंद हो गया होता, फिर क्यों प्रचार अभी भी चल रहा है दोस्तों? यदि पास्टर का ही जिम्मेदारी था तो मुझे बताओ, उन 12 चेले की जिम्मेदारी था सुसमाचार प्रचार करना, फिर मरियम मगदलनी ने क्यों सुसमाचार सुनाया है? बताइए। यीशु मसीह में जो मुर्दा में से जी उठा यीशु मसीह ना, तो सर्वप्रथम मरियम मगदलनी ने जाकर चेलों को सुसमाचार सुनाया था कि यीशु मुर्दा में से जी उठा है। तो मुझे बताओ, ये मरियम मगदलनी क्यों सुसमाचार सुनाई दोस्तों? ये तो एक स्त्री थी। और आगे आप पढ़ो, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, एक सामरी स्त्री यीशु के पास आया और जब बताया कि तू 5 पुरुष का और हो चुकी है, तो जाकर नगर से बहुत से लोगों को प्रभु के पास ला ली। इतनी मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, सिर्फ पास्टर की जिम्मेवारी नहीं है कि वो सुसमाचार प्रचार करे और सुसमाचार को फैलाए, परमेश्वर के राज्य को। वो हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है जिसे प्रभु परमेश्वर ने चुन लिया है। और वही प्रभु परमेश्वर आपसे कह रहा है कि चलते चलते तुम लोग क्या करो? प्रचार करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि सेवक ही प्रचार करता तो ठीक है, पास्टर ही खाना खाता है, आप लोग क्यों खाते हो फिर?
बताओ, पास्टर पानी पीता, आप लोग क्यों पीते हो? फिर छोड़ दो ना। यदि मैं आपसे यह प्रचार करूं कि देखो, जो सेवक है, जो प्रचार करता है, जो कलीसिया का अगुवा है, सिर्फ वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, बाकी कोई विश्वासी प्रवेश नहीं करेगा, तो कोई मेरे पास नहीं आएगा। कहेगा कि उसने तो अपना स्वर्ग के टिकट बुक कर लिया, हमें नहीं जाने के लिए कह रहा है, तो हम नहीं जाएंगे कलीसिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें बड़े ध्यान से सुनना होगा। देखिए, वेदी और पुलपिट मंच का मैं बात नहीं कर रहा हूं जहां ईश्वर के दास खड़ा होकर प्रचार करते हैं, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। बहुत से अवसर है जहां आप प्रचार कर सकते हो। जैसे आप अपने घर पर बैठे हो, कोई आपके पास आता है, तो उससे आप बता सकते हो ना कि यीशु मसीह हमारा एक उद्धार करता, जिस पर हमने विश्वास किया और हाँ, प्रभु ने हमारे जीवन पर महान कार्य किया। अपने गवाही तो बता सकते हो ना कि यीशु ने आपके जीवन पर क्या क्या किया है। अब पर्चों के द्वारा, जो पर्ची होता है ना, पर्चे, उसके द्वारा आप सुसमाचार बांट सकते हैं। बहुत से हमारा भाई बहन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पर्चे बांटते हैं, लोगों को पर्चे देते हैं, जो लेता है उसे देता है, जो नहीं लेता उसे वापस ला लेते हैं। इसके द्वारा प्रचार कर सकते हो। अब अपने गांव पर प्रचार कर सकते हो, आप अपने परिवार पर प्रचार कर सकते हो। हालेलुया। अब यकीन नहीं करोगे, मैं प्रचार बिस्तर पर लेटे लेटे प्रचार किया हूं। मैं जब अधिक से अधिक लोग मेरे पास आ जाते हैं ना, तो बैठे बैठे मेरे कमर दुखने लगता है ना, तो मैं खाट पर लेटे लेटे प्रचार करता हूं। बताइए, और यीशु ने कहा कि तुम चलते चलते प्रचार करो। हालेलुया। जब भी हमें अवसर मिलता है, कहीं भी मौका मिलता है, हम बस में हैं, हमारे पास कोई बैठे, उससे पूछ सकते हैं, भैया क्या आपने यीशु के सुसमाचार सुना? किसी के कत्ल तो नहीं कर रहे ना? हालेलुया। उसने कहा नहीं सुना हूं, क्या आप सुनना चाहते हो? मैं आपको एक मसीह के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, प्रचार हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालेलुया। मैं बीमे तरह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया था, वहां एक मनुष्य मिला मुझे, और मैंने उससे पूछा क्या आपने सुसमाचार सुना है? कौन सा सुसमाचार? मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह का। उसने कहा आज तक नहीं सुना हूं। मैं फिर उसे बताने लगा कि यीशु कौन है, ये किस ले आया था, कैसे मरा और कैसे मुर्दा में से जी उठा। हालेलुया। अरे वो मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा कर दिया। मैं सच कहता हूं, जहां भी मुझे अवसर मिलता है मैं प्रभु के सुसमाचार सुना देता हूं, यहां तक मोबाइल पर भी। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा है दोस्तों कि चलते चलते परमेश्वर के राज्य की प्रचार करो। हालेलुया। हमें प्रचार करना है। और याद रखना दोस्तों, यदि आपको प्रचार नहीं सुनाया जाता तो आज आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं रहते। आपको भी किसी न किसी ने प्रचार सुनाया है प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा आपने विश्वास किया और विश्वास करके भवन आए, और भवन आके आज आपको उद्धार मिला है। तो शुरुआत कहां से हुआ था दोस्त? प्रचार से। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे भाई बैठा यहाँ भागीरथी, और उस दिन अशोक भाई के पास आए थे, तो भागीरथी ने खुद अशोक को कहा कि आप वहां चले जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करेगा। और हमारा भाई विकास आया, हम उसके लिए दुआ किया और वो बच गया। तो उसे भी तो सुसमाचार सुनाया था ना, थोड़ा ही सही, पर वो भी तो सुसमाचार है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने, देखिए, प्रभु यीशु ने प्रचार किया, और प्रभु यीशु के आत्मा जो है ना, वो प्रचार की आत्मा है दोस्तों। और जो प्रचार की आत्मा है वो शांत नहीं रहेगा, वो प्रचार सुनाएगा लोगों को। देखिए, ईश्वर ने हमें चुना और उसने हमें खड़ा किया कि हम परमेश्वर के राज्य फैलाएं। ध्यान से सुनना दोस्तों, परमेश्वर के एक दास था जिसका नाम था के.पी. यूहन्ना। इसने कहा कि विश्वासी जिनके पास सुसमाचार है वे अपने आप में कुड़कुड़ाते रहते हैं। अर्थात एक विश्वासी जिनके पास सुसमाचार है, जिसके पास यीशु के आत्मा है, जो कलीसिया से जुड़े हुए हैं, वे शांत नहीं बैठ सकता दोस्तों। वो शांत नहीं बैठ सकता, वो प्रभु के वचन फैलाएगा। अब देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम परमेश्वर पिता ने अंद्रयास को चुना। अंद्रयास पतरस का भाई था। जब अंद्रयास को मसीह मिल गया तो वो शांत नहीं बैठा। वो नगर पर जाकर चिल्लाने लगा कि मुझे मसीहा मिल गया, मुझे मसीहा मिल गया। और उसने अपने भाई पतरस से कहा, भाई पतरस मुझे मसीहा मिल गया। पतरस ने कहा कौन है, चल मुझे भी देखा। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्त, अंद्रयास ने पतरस को प्रभु के पास लाए थे। सोचिए, जब मसीहा अंद्रयास को मिला,
अंद्रयास शांत नहीं रहा, जाकर अपने भाई पतरस को बताया और पतरस को लेकर मसीहा के पास आ गया और कहा होगा, सोचिए, कल्पना करिए क्या कहा होगा, प्रभु ये मेरा भाई पतरस है। जब मैं कहा मुझे मसीहा मिल गया तो इसने कहा, कहाँ है मसीहा? प्रभु ये आपके पास लाया हूं। हालेलुया। अर्थात एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति प्रचार से भरा रहता है, वो बाइबल के वचन से भरा रहा होता है और वो प्रचार करने के लिए उतावली रहता है दोस्तों, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। देखिए, हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, अपने परिवार से शुरुआत कर सकते हैं, पर सबसे प्रथम जो होता है ना प्रचार का शुरुआत, वो परिवार से ही होता है दोस्तों। मैंने भी याद है जब सुसमाचार प्रचार शुरू किया ना, तो सर्वप्रथम मैंने अपने माँ को सुसमाचार सुनाया, बहुत बार सुसमाचार सुनाया। एक प्रकार से मैं ट्रायल भी कर रहा था, बहुत बार तो माँ सुनते सुनते सो जाती थी और मैं सुनाता रहता था जब मैं बिलासपुर में था तो। पर मैं ट्रायल में सच कहता हूँ अपने माँ जी से ही किया था। हालेलुया। और बाइबल को जो छोटे छोटे कहानी है, जैसे यीशु मसीह ने अंधे को आंख दिया, जैसे यीशु मसीह ने लंगड़े को चलाया, जैसे यीशु मसीह ने मुर्दे में से लाजर को जिंदा किया, आदि प्रकार का जो अच्छा से अच्छा कहानी है जो रियल में हुआ है, उसे मैंने याद किया था और उसी के द्वारा मैं सुसमाचार सुनाना आरंभ किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने चारों तरफ देखना दोस्तों। अब जिस गांव पर रहते हैं, जिस घर पर रहते हैं, अपने चारों तरफ दृष्टि करके देखना, भटके हुए आपको भेड़ ही भेड़ बहुत मिलेगा, जिनका कोई चरवाह नहीं है, जिनका कोई मार्ग नहीं है, पाप में फंसे हुए हैं। आपको इस प्रकार से बहुत से भेड़ अर्थात मनुष्य आपको दिखाई देगा। देखिए, यीशु मसीह ने हम सभी से कहा दोस्तों, यदि आपको वचन लगेगा कि सचमुच वचन मेरा है, तो प्रभु ने आपसे भी कहा है। जब यीशु मसीह मुर्दा में से जी उठा तो उसने अपने चेलों से कहा था, मेरी भेड़ों की रखवाली करो, मेरी मेमनों को चराओ। देखिए, प्रभु का हमसे एक प्रकार से प्रतिज्ञा है दोस्तों। वो कहता है कि मेरे जो भेड़े हैं जो भटके हुए हैं उसे चराओ, उनकी रखवाली करो, उनका देख रेख करो। अब देखिए, खुदा ने हमें चुना, हम खुदा के पास आ गए, तो खुदा चाहता है कि आप भटके हुए भी भेड़ों को उनके पास लाएं। देखिए, सुसमाचार सुनाने का अवसर हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता दोस्तों। स्वर्गदूत सुसमाचार नहीं सुना सकते, लेकिन ईश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए हम मनुष्यों को चुना। प्यारे भाई और बहनों, एक परमेश्वर के दास ने कहा है कि मोमबत्ती तो बहुत तेजी से चमक रहा है, परंतु गुफा जो है बहुत बड़ा और अंधकारमय है। अब सोचिए दोस्तों, जब तक आप मोमबत्ती लेकर उस गुफा पर नहीं जाओगे, तब तक वहां उजाला कहां आएगा? क्योंकि गुफा में तो अंधेरा होता है, और जब तक आप मोमबत्ती लेकर वहां अंदर जाओगे तब ना उजाला आएगा। उजाला है पर पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गुफा बहुत बड़ा है दोस्तों और अंधकारमय है। वहां आपको ज्योति लेकर अंदर प्रवेश करना होगा, और जितना हम ज्योति लेकर गुफा के अंदर जाएंगे उतना ही वहां उजाला होगा। और मैं आपको सच कहता हूं दोस्तों, जितना उजाला होगा उतना ही भेड़ आपका बचेगा, यीशु मसीह के भेड़ बचेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक परमेश्वर के दास ने कहा कि मैं आत्मा को बचाने के लिए, मैं परमेश्वर के भेड़ों को बचाने के लिए मैं नरक के द्वार तक जाना चाहता हूं। अर्थात सोचिए, एक दास है जो कहता है कि मैं नरक के द्वार भी चला जाऊंगा मैं आत्मा को बचाने के लिए, भेड़ों को बचाने के लिए। तो दोस्तों, क्या हम भेड़ों को बचाने के लिए अपने परिवार में नहीं जा सकते, अपने दोस्तों के पास नहीं जा सकते, अपने भाई बंधुओं के पास नहीं जा सकते, अपने बहनों के पास नहीं जा सकते कि बहन एक मसीहा है जो आपसे प्रेम करता है? हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन भटके हुए भेड़ों के पास प्रचार लेकर जाओ। और प्रभु ने कहा है कि सच्चा चरवाहा कौन है? हमारा मसीहा यीशु। हालेलुया। और बाइबल पर लिखा है, भजनकार कहता है, वो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब यहाँ एक सवाल उठता है जो हो सकता है आपके भी दिमाग पर या मन पर आया होगा, और बहुतों का ये सवाल है। हमारे बहुत से भाई बहन कहते हैं सुसमाचार प्रचार पर विश्वास नहीं करते,
हमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, वे सुनते हैं और सुन के अनसुना कर देते हैं, सुनते हैं परंतु विश्वास नहीं करते। ये आपके साथ भी हुआ होगा। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ यीशु ने कितनों को सुसमाचार सुनाया और कितनों ने विश्वास किया था? यीशु ने कितनों को सुसमाचार सुनाया? पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़िए, आप कहोगे कि 5000 भीड़ उनके पीछे चलते थे। क्या 5000 यीशु का चेला था? कितने चेले थे यीशु का? तो 5000 भीड़ क्यों चलते थे उनके पीछे? 5000 को मछली खिलाया था ना यीशु ने, मछली रोटी। तो 5000 भीड़ क्यों यीशु के पीछे चलते थे जबकि 12 चेला यीशु का था? मेरे प्यारे भाई और बहनों, 5000 भीड़ जो था ना, उसमें से आधे से ज्यादा लोग खाने पीने वाले थे। इस यीशु के पीछे इसीलिए चलता था कि यीशु उसे रोटी और मछली खिलाता था, वो भी आसमानी रोटी मछली। दूसरा, उन 5000 भीड़ में बहुत से ऐसे थे जो यीशु चंगा करता था। तो उनका कहना था कि हम यदि यीशु के पास रहेंगे तो हमें सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा, हमें डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा। इस वैद्य के पास रहेंगे हम अच्छा रहेंगे, खाना भी मिल रहा है, चंगा भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो 12 चेला था जिन्हें पता था कि हम यीशु के पीछे चलेंगे तो हमें आगे जाकर दुख उठाना पड़ेगा। और बाकी 5000 थे जब यीशु के पीछे चलते थे खाने और पीने के लिए। और यही 5000 भीड़ था जो आगे जाकर चिल्लाता है पिलातुस राजा के सामने, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। सोचिए, वो छत्तीसगढ़ी कहावत है, जिस पत्थर में खाते उसी में छेद कर दे करके। यही लोग थे जो आगे जाकर चिल्लाते हैं कि यीशु को क्रूस में चढ़ाओ। और सोचिए, यही लोग थे जो 5000 उसके पीछे चलते थे कि हमें हमारा प्रभु है जो हमें भूखा रहते हैं खाना खिलाते, बीमार पर होते हैं तो चंगा करता है, और यही आगे जाकर कहते हैं उसे क्रूस में चढ़ाओ। सोचिए, हम लोग वहां रहते तो पलट कर नहीं कहते हैं। कुछ दिन पहले तो कहा था कि मुझे खाना खिला, मुझे पानी पिला, मुझे चंगा कर, आज बड़ा आ गया, मुझे क्रूस पर चढ़ाओ कह रहे हो। है कि नहीं दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हताश ना हो। हमारा काम है सुसमाचार प्रचार करना। जैसे यीशु मसीह जो था सुसमाचार प्रचार करता था, पिता का आज्ञा था, जिसे कौन पालन करता था? प्रभु यीशु नर्सरी। देखिए, और यीशु नर्सरी ने हमें आज्ञा दिया है कि तुम चलते चलते प्रचार करो। उसका पालन किसे करना है? हम लोगों को। दोस्तों, कितना महान, सोचिए, हमारा यदि बुद्धि खुल गया दोस्तों तो कितना महान कार्य है। सोचिए, पिता परमेश्वर ने पुत्र को दिया और पुत्र ने हमें दिया। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर के प्रचार करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को हम यह संदेश दे सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप 2 मिनट सोचना। पौलुस कहता है रोमियो के पत्र अध्याय के 26 में, मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, क्यों पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता? अब पता है पौलुस कितना सुसमाचार के लिए तकलीफ उठाया था। जब वो रोम सरकार के सैनिक था तो उसके नाम की बड़ाई होता था, और जहां वो सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के पीछे चला, उसका अपमान होना शुरू हो गया दोस्तों। उसे लोग मारते थे, उसे पीड़ते थे, उसे बहुत दुख उठाना पड़ा। और वही पौलुस कहता है रोमियो को लिखते हुए, रोमियो 1:16 में, मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। अर्थात मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हमें सुसमाचार से ला जाना नहीं है। हमें जब भी सुसमाचार सुनाने का अवसर या मौका मिलता है तो मैं सोचता हूं कि आप लोग टूट पड़ो, उस अवसर को खोने ना दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए कितने ऐसे लोग हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था जो चीन पर जाकर एक सेवक ने प्रचार किया ना कि यीशु उद्धार करते हैं और यीशु ने कैसे उनके लिए लहू बहाया है। तो जो सुनने वाला था ना, वो घुटना टेक दिया और रो के पास्टर से पूछा कि इतने साल तुम कहां थे? उसने कहा, इतने साल तुम कहां थे? पहले आते तो मेरे जो दादा परदादा है वो आज नरक में नहीं होते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोचिए कितने लोग होंगे दोस्तों जो आज भी सुसमाचार के लिए भूखा होगा। कितने लोग होंगे जो अभी भी पाप में हैं, जो शैतान के जाल में फंसे हुए हैं और शैतानी चाल चल रहे हैं। कितने लोग होंगे जो सुसमाचार के लिए भूखा और प्यासा होगा दोस्तों, पर कौन जाकर सुनाएगा उन्हें?
बाइबल पर लिखा है, धन्य हुए जो सुसमाचार सुनाते हैं, अच्छी बातें को लेकर जाते हैं लोगों के पास। प्रभु ने कहा, धन्य हुए जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग धन्य हो जो यीशु के विषय में कभी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि यीशु ने हमें चुन लिया है। पहले हम ठोकर खिलाने वाले था, परंतु अब हम ठोकर खिलाने वाले नहीं हैं और हम प्रभु के पीछे चाहते, और हम धन्य हैं क्योंकि हम अच्छे बातें को लेकर लोगों के बीच जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल लेकर विश्वासियों के साथ या अविश्वासियों के पास जाते हो तो पता है आप उनको आईना दिखाते हैं दोस्तों कि देखो तुम कैसे पापी हो, देखो तुमने कौन कौन से पाप किए हैं। और ये आईना के जैसे उन्हें दिखाई देता है बाइबल के वचन के द्वारा, और उन्हें महसूस होता है कि मैं सचमुच एक पापी हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब आगे बढ़े। आप सुसमाचार से कभी ना ले जाना दोस्तों। हम क्यों लज्जित हों? ये तो ईश्वर ने हमें दिया है काम, हालेलुया, कि हम परमेश्वर के सुसमाचार सुनाए लोगों को। जैसे यीशु ने कहा था कि जो लोग बंदी है, जो लोग कुचले हुए हैं, उन्हें हम बाहर निकाले। अब देखिए, कुचलने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बंदी ग्रह क्या होता है दोस्तों? अब जानते हैं? ध्यान से सुनना। जब हम प्रभु में यहाँ थे ना, याद रखना, हम लोग भी गुलाम थे शैतान का, और वो हमें कुचलता था दोस्तों प्रत्येक दिन। मैं आपको सच कहता हूं मेरे बहन हैं, यदि वो रात को पहले कभी भी वो किसी क्रिया के लिए जो वो करता था चूक जाता था ना, तो रात को शैतान आकर उसे कुचल देता था। उसके पीठ पर ना चिन्ह पड़ जाता था, शैतानी चिन्ह, हाथ का पंजा। यह कुचलना, गुलाम बना कर रखे थे कि तुम्हें ये करना है, अर्थात ये करना है। गुलाम थे, लेकिन यीशु का धन्यवाद हो कि हमारे पास सुसमाचार आया और हम उस गुलामी से आज हम आजाद हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि कितने लोग आज जो गुलामी में है, शैतान से कुचल रहे हैं, उन्हें आजादी मिले? मिलेगा कौन? मिलेगा कैसे उन्हें दोस्तों? दिलाने वाला कौन है? जब तक आप जाकर उनके बीच प्रचार नहीं करोगे, तब तक यीशु उन्हें स्वतंत्रता कैसे देगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब आप सवाल करोगे, विश्वास नहीं किया तो? हम तो सुसमाचार सुना देंगे, विश्वास नहीं किया तो? ये आपका काम नहीं है दोस्तों, पवित्र आत्मा का काम है। याद रखना, हमारा काम है हम सुसमाचार सुनाएं। बचाना या नहीं बचाना, या किसे चुनना या किसे नहीं चुनना, ये पवित्र आत्मा डिसाइड करेगा, हम नहीं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 के 6 और 7 पद में कहा गया है, पौलुस लिखता है, मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। अब आगे 7 पद में कहता है कि बोने वाला कुछ नहीं है, सींचने वाला भी कुछ नहीं है, बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। आमीन। अर्थात हम जो सुसमाचार सुनाते हैं, हम जो बोते, हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन जो बढ़ाता है वो पिता ही परमेश्वर सब कुछ है। अर्थात पिता ने हमें सौंपा है कि हम बीज बोए। हालेलुया। पिता ने हमें सौंपा है कि हम प्रचार का बीज बोए, लेकिन किससे बढ़ाना है और किससे चुनना है, वो काम पवित्र आत्मा का है दोस्तों। तो जो काम आत्मा के, उस आत्मा को करने दो, और जो काम हमारा है वो अब हमें करने चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए, ध्यान से सुनना। पौलुस को देखें दोस्तों, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पौलुस जो है ना, एथेंस नगर में जाकर प्रचार कर रहे थे। एक नगर था जिसका नाम एथेंस था। वहां प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह मसीहा है। वहां के लोगों ने बीच में बात काट कर कहा, ये बक बक करने वाला बकवादी है। इसका अर्थ होता है व्यर्थ बात करने वाला। पौलुस के बात को काट दिया और कहता है, तेरा किसी दिन और सुन लेंगे। देखिए, वहां विश्वास थोड़े ही लोग ने किए थे, परंतु हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पौलुस बिरिया में जाकर प्रचार कर रहे थे, और वहां बहुत से स्त्री और पुरुषों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। एथेंस नगर में कम विश्वास किया, ना मात्रा में। बिरिया में बहुतों ने विश्वास किया। ये हमारे साथ भी होता है दोस्तों। हम कहीं जाके प्रचार करते तो कहीं कम विश्वास करते, तो कहीं पर बहुत ज्यादा विश्वास करिए जाते हैं, और ये हमारे द्वारा नहीं होता, पवित्र आत्मा का है। आपको याद है वो घटना, पतरस एक नगर में प्रचार कर रहा था और लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। अब बाइबल पर लिखा है कि सभी बड़े गहराई से सुन रहे थे और सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। सोचिए, वहां पवित्र आत्मा था,
और सुनने वाले के ऊपर उतर आया, सभी अन्य भाषा में बात करने लगे। दोस्तों हमारा काम है कि हम प्रचार लोगों को सुनाएं, और पवित्र आत्मा के काम है लोगों को बचाना। हालेलुया, प्रभु की हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब मैंने प्रचार शुरू किया, ध्यान से सुना, पहला प्रचार मैंने एक भाई को सुनाया, माँ के बाद एक भाई को सुनाया। उस भाई ने विश्वास नहीं किया। मैं प्रचार सुनाते गया, आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 1000 को सुना दिया था, एक विश्वास नहीं था। 2000 हो गया था, एक विश्वासी नहीं था। 3000 को सुसमाचार सुना दिया, एक विश्वासी नहीं था। लगभग 10,000 को सुसमाचार सुना दिया, एक विश्वासी नहीं था। फिर एक बहन आया, उसे सुसमाचार सुनाया, उसने विश्वास किया। अब बताओ 10,000 में एक। पर मैं हताश नहीं हुआ दोस्तों, मैं लगा रहा सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा मुझे दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 के 18 और 19 पद, कोई पढ़ना। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 28, 18 और 19 पद। 18 पढ़ के सुना दीजिए। यीशु ने अपने पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। अब रुके रहना, यहाँ पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु नर्सरी क्या कर रहे हैं अपने चेलों से, अर्थात हमसे क्या कर रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मेरे पास है, तुम डरना नहीं, तुम जाओ। हमें कह रहे तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को क्या बनाओ, दास गुलाम बनाओ। क्या कह रहे हैं, चेला बनाओ। हालेलुया। जैसे मैं प्रभु का चेला हूं, तो वो आपसे भी कह रहा है कि चेला हो। यहाँ कोई बड़ा नहीं है दोस्तों, कोई छोटा नहीं है, यहाँ सभी क्या है, एक समानता में है, एकता में है। क्या है, चेला। सारे के हम प्रभु के चेला हैं। हालेलुया। और कह रहा है कि सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। सोचिए, ऐसा वादा कौन करता है दोस्तों, जो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हमें डरना नहीं है, हमें हताश नहीं होना है दोस्तों, हमें प्रभु के आज्ञा के पालन करना है और हमें प्रचार करना है, जैसे मैंने किया दोस्तों। लगभग 10,000 के बाद एक विश्वासी आया, लगभग दोस्तों सोचिए, और वो विश्वासी अब भी है कलीसिया में। हालेलुया। पर मैंने प्रभु के वचन को फैलाया, मैंने प्रभु के वचन को सुनाया। मुझे पता था, बहुत से लोग पूछते थे कि कितना आत्मा बचे, इतना भीड़ आ रहा है, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, ना अभी भी है। मैं कहता हूं कि आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा के मेरा नहीं है, और मैं पवित्र आत्मा के स्थान कभी भी नहीं ले सकता दोस्तों। हालेलुया। जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा के स्थान लेने की कोशिश किया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हालेलुया। ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैं प्रचार लोगों को सुनाऊं, लेकिन पवित्र आत्मा के स्थान लेने के लिए नहीं चुना गया है। पवित्र आत्मा अपना काम करता है, प्रचारक अपना काम करता है। पवित्र आत्मा सामर्थी है, वो लोगों को चंगा करता है, अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दा को जिंदा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। लेकिन सेवक क्या करता है, वो प्रचार करता है पवित्र आत्मा से ही भरकर। आत्मा के 9 वरदान है दोस्तों। एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आत्मा कार्य करता है। 9 वरदान है उसका, 9 फल भी बोले गए हैं उसे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 के 16 में पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है। यदि मैं प्रचार करता हूं तो मेरे लिए कोई भी घमंड की बात नहीं है। यदि मैं प्रचार ना करूं तो मुझ पर है। कितना बड़ी बात बोला है दोस्तों। यदि हम प्रचार नहीं करते, हम प्रभु को जानने के बाद भी हमारे जीवन पर प्रचार के लिए थोड़ा भी जगह नहीं है, या समय नहीं है, महत्व नहीं है, तो मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है। पौलुस कहता है कि मुझसे भी, क्या कहता है वो, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई बड़ी की बात नहीं है, बड़ाई की बात। यदि सुसमाचार ना सुनाओ तो मुझ पर हाय।
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप प्रभु के वचन को बांटे दोस्तों, आप प्रभु के वचन को शेयर करें। जितना आपके पास प्रकाशन है उसी प्रकार का प्रकाशन का इस्तेमाल करें। खुदा आपको और प्रकाश देगा और प्रकाशन में जाकर आप और वचन को फैलाएंगे। हालेलुया। आप बोलोगे भी हम पढ़े लिखे नहीं है, हम शिक्षित नहीं है, हम कभी स्कूल नहीं गए, हमारे लिए तो काली भक्ष क्या कहते हैं अक्षर भैंस बराबर है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बता देता हूं यीशु भी कोई पढ़ाई नहीं किया था। आप कहोगे परमेश्वर के पुत्र, चलो दूसरा रीजन देता हूं आपको। फिर पतरस से यूहन्ना, इन लोगों ने कभी भी पढ़ाई नहीं किया था, मच्छर मारे थे। सोचिए, पतरस यूहन्ना इन लोग कभी भी शिक्षित नहीं थे, इन लोग मछली मारने वाले थे, कभी स्कूल नहीं गए थे। और आपको बता देना चाहता हूं, पतरस ने ऐसे पत्र लिखा है कि पढ़े लिखे वाले लोग नहीं समझ सकते। आज अनपढ़ ने ऐसा पुस्तक लिख दिया। सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, कितना ज्ञान ठीक है, पढ़े लिखे है या नहीं है। पढ़े लिखे अच्छा बात, एमए बीए किया बहुत अच्छा बात, ईश्वर आपको आशीष दे। हम पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी हम बातों को सुनकर तो उसे याद रख सकते हैं ना। हमारे कलीसिया में एक सिस्टर आती है, वो इतना बेस्ट आराधना करते हैं जो पढ़े लिखे वाले नहीं कर पाते। वो कहां से सीखा? सुनकर, और उसे अपने हृदय पर बसा लिया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें एक जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर एक आग होना चाहिए, एक उमंग होना चाहिए कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। फिर देखना यीशु मसीह आपको फैलाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ले जाएगा। दोस्तों, आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ की सहारा ना लेना। बाइबल पर लिखा है ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो दोस्तों, वो आपको ले जाएगा। दाऊद राजा कौन सा पढ़ा लिखा था? भेड़ बकरी चराने वाला था ना। सोचिए, परमेश्वर ने जब उसे राजा बना दिया, वो राजा बन गया। दोस्तों, पतरस यूहन्ना इन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, यीशु के प्रिय चेले थे। फिर हम में से जो अधिकतर पढ़े लिखे नहीं है, क्या परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा? मैं आपसे सच कहता हूं, आगे बढ़िए प्रभु के लिए। जहां पढ़े लिखे लोग हैं ना, वहां आपको इस्तेमाल करेगा वो। मेरे साथ हुआ है दोस्तों। हालेलुया। पर इनके लिए आपको पर्याप्त समय ईश्वर को देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने दो लोगों को सुसमाचार सुनाए हैं, ठीक है, जो कहते हैं हम प्रचार करते हैं, लोग विश्वास नहीं करते। ध्यान से सुनना, आपने दो लोगों को सुसमाचार सुनाया। पहले ने कहा हम सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, तुम लोग ईसाई बनाते हो, ये करवाते हो, वो करवाते हो। और उसने कहा छोड़ हटा, हम विश्वास नहीं करेंगे। और वो चला गया घर, और 2 महीना बाद पछताया और कहा कि सचमुच वो बात कर रहा था, सही है, मैं पापी हूँ, मुझे यीशु के अनुग्रह चाहिए। पश्चाताप किया, घुटना टेका, माफी मांगा, यीशु के पीछे हो लिए गए। एक व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति को आपने सुसमाचार सुनाया, उसने कहा हाँ मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में मानता हूं। तुरंत घुटना टेका और यीशु को मान लिया, और 2 महीने के बाद वो यीशु को छोड़ दिया। तो किसने ये विश्वास किया? पहले वाले ने। जो पहले क्या कहा था इसने? मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसने 2 महीने के बाद जाकर विश्वास किया। जिसने तुरंत विश्वास किया वो 2 महीने के बाद छोड़ दिया। अब मेरे कहने का अर्थ है दोस्तों, आप प्रचार करिए। कोई तुरंत विश्वास करेगा तो कोई तुरंत सुनकर अनसुना कर देगा, लेकिन वो आगे जाकर विश्वास करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम जो बीज बोते हैं खेत पर, तुरंत उगाता है क्या? तुरंत आता है क्या दोस्त? उसके लिए थोड़ा समय लगता है। और कभी कभी कुछ बीज ऐसे होते हैं जो उस बीजों के साथ नहीं उगता दोस्तों। वो बीज जब उग गया होता है पहला बीज, तो दूसरा किस्त बचे रहता, फिर वो बीज उगता है, फिर और बीज बच जाता है। दोस्तों देखना, 3 या 4 किस्त में धान का जो बीज है वो उगता है, अंकुर आता है उसमें। एक ही साथ सभी नहीं आ जाता दोस्तों। हम किसान हैं, उसे भली भांति समझ सकते हैं। हालेलुया। तो धीरे धीरे करके 3 या 4 किस्त में धान के बीज उगाता है। हम प्रचार किए, कोई तुरंत करेगा, कोई दूसरे में, फिर कोई तीसरे में, फिर कोई चौथे में। लेकिन इतना जरूरी है कि फल आएगा। और देखिए फिर कटने के समय आता है दोस्तों, तो सभी एक साथ तैयार हो जाते हैं। पहला किस्त निकला तो वो भी, दूसरा निकला तो वो भी, तीसरा निकला तो भी, और चौथा निकला था वो भी। सभी को एक साथ काटते हैं कि अलग अलग करके दोस्तों। कटने के समय सभी तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। बोने के समय 15 दिन समय ले लेंगे, लेकिन सोचिए कटने के समय सभी एक साथ तैयार हो गए। हालेलुया। हमारा भी यही है मेरे दोस्तों, हम प्रचार करें लोगों को, लेकिन जिस दिन ईश्वर के कटने के समय आएगा सभी एक साथ तैयार हो जाएगा और ईश्वर के पास
जाएगा और वहां फिर जो अच्छा गेहूं धान का बीज रहेगा ईश्वर उसे अपने साथ रखेगा और जो भूसा रहेगा उसे फेंक देगा जलाने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब प्रचार करें, कोई सुनता है या नहीं सुनता, हम मनुष्यों के खुशी के लिए काम नहीं कर रहे या मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें वो आज्ञा दिया है। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, आप हम प्रचार करने के लिए आगे बढ़े, कुछ कुछ समस्या जो है आ जाते हमारे जीवन पर दोस्तों। जैसे और लोग हमें कहेंगे, ये कोई शक नहीं है, जैसे यीशु को भी कहता था तो दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को तू निकालता है, अर्थात तू एक दुष्ट आत्मा है। यीशु को भी कहता कि तू पेटू पियक्कड़ है, क्यों? क्योंकि तू मसूल लेने वाले और बेशों के साथ संगति रखता है। यीशु के परिवार वाले उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु अपने गांव पर आया, उसके गांव वाले लोग उसका अनादर कर दिए, स्वयं के गांव वाले लोग। वो जगत में था, जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब हम भी प्रचार करने के लिए जाएंगे तो हमारे साथ भी नॉर्मल बात है, ये सब कुछ होगा दोस्तों। हालेलुया। हमें भी लोग कहेंगे तो तू दुष्ट आत्मा है, हमें भी लोग कहेंगे गंदा गंदा गाली देंगे, हमें भी हमारे परिवार में इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा, आदि प्रकार की जो यीशु के साथ दुर्घटना हुआ है वो भी दुर्घटना हमारे साथ होगा। इसमें हम हताश नहीं होंगे क्योंकि यीशु ने दुख उठाने के बाद ही वो महिमा के सिंहासन पर आज बैठा है दोस्तों। तो हम भी दुख उठाने के बाद ही तो उसके महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे यीशु के साथ। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, आओ हम सभी मिलकर प्रचार करते हैं प्रभु परमेश्वर की, और पिता परमेश्वर की जो इच्छा है उसे हम मिलकर पूरा करते हैं दोस्तों। यीशु ने कहा था तुम में कोई बड़ा नहीं बनना, कोई प्रधान नहीं होना, कोई मंत्री नहीं बनना। जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, जो प्रधान बनना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। प्रभु ने साफ रीति से कह दिया कि कोई बड़ा नहीं होना, सब मिलकर एक साथ सेवा करना है। हालेलुया। ऐसा प्रचार आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो आज देखना बहुत से लोगों के गुरु है और वो गुरु को हमेशा क्या करते हैं, वो बड़ा मानते हैं और चेलों को छोटा। हमेशा चेला जाकर गुरु को प्रणाम करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक समानता। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ हम सभी मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसके वचन को फैलाते हैं। कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, सभी एक समानता। हम सभी परमेश्वर के चेला हैं और जितने खोए हुए भेड़े हैं उन्हें भी हम चेला बनाएं। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रचार से और हमें कभी भी लजाना नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। बहुत से भाई शर्माते हैं, कुछ भाई लजाते हैं, प्रचार करेंगे तो पता नहीं लोग यकीन करेंगे कि नहीं, कोई हंस दिया तो, कोई खिल्ली उड़ा दिया तो, कोई मजाक बना दिया तो, कोई जोकर बना दिया तो क्या हो गया? सह लेना दोस्तों। मेरे साथ ऐसे कितने दुर्घटना हुआ है दोस्तों, कहां मैं गया नहीं हूं और कहां मेरे साथ ये सब चीज नहीं हुआ है। देखिए अब ध्यान से सुनना, मैं सुसमाचार से क्यों मैं नहीं ला जाता? जैसे पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, मैं भी सुसमाचार से नहीं ला जाता। सोचिए मैं एक विकलांग हूं, मैं विकलांग हूं। अब सामने जो लोग देखेंगे जो सांसारिक दृष्टि से तो कहेगा ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक आत्मिक दृष्टि से देखो, मैं कहता हूं कि मेरा आत्मा में ना मैं चंगा हूं, अर्थात मैं आत्मा में स्ट्रांग हूं। शरीर निर्बल है लेकिन आत्मा मेरा चंगा है, मजबूत है दोस्तों। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सोच और मन यदि इंसान का लंगड़ा हो गया ना तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। आपके मन कभी लंगड़ा नहीं होना चाहिए, शरीर के लंगड़ा चलेगा दोस्तों, लेकिन आत्मा आपके हमेशा चंगा रहना चाहिए, अर्थात मजबूत रहना चाहिए। और आपके प्रचार हमेशा याद रखना अधिकार सहित होना चाहिए, डर से नहीं, कांपते हुए नहीं। लोग क्या कहेंगे नहीं, यीशु प्रचार करता था फरीसियों शास्त्रियों के सामने अधिकार के साथ वो प्रचार करता था, डर से नहीं। और जो शास्त्रियों फरीसियों के जो जीवन था ना रियल, उसे उनके सामने ला देता कर रख देता था कि तुम रियल में ऐसे व्यक्ति हो, दिखाते ऐसे हो परंतु अंदर से ऐसे हो। हालेलुया। तो हमें भी प्रचार उसी प्रकार से करना है जैसे यीशु नर्सरी प्रचार करता था। आमीन। एक वचन और पढ़ना मेरे साथ, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और उसका 14 पद।
जी, कोई भी है पढ़ के सुनाना। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि हाँ। सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु के वचन कहता है राज्य का यह सुसमाचार सारे जाति में प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। कौन सा राज्य के सुसमाचार? जो यीशु लेकर पृथ्वी पर आया था। वो राज्य कौन है? कौन सा राज्य है वो? परमेश्वर के राज्य। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को लेकर यीशु नर्सरी पृथ्वी पर आया था और वही राज्य के सुसमाचार सारे जातियों में प्रचार किया जाएगा दोस्तों। पृथ्वी के कोना कोना तक, छोर छोर तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगह यह प्रचार किया जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? अंत आ जाएगा। अर्थात प्रचार जो है अंत पर टिका हुआ है दोस्तों। जैसे ही प्रचार सभी जगह पहुंच जाएगा ना, जगत के अंत हो जाएगा दोस्तों। हालेलुया। यदि कहीं कहीं अभी भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है, अब देखिए मेरे पास लगभग 1 लाख से कितनों, उससे कई गुना ज्यादा लोग आ चुके हैं। आपको मैं सिर्फ अनुमान लगाकर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 लाख मान लीजिए, है ना। 1 लाख लोग मेरे पास आए हैं प्रचार सुसमाचार सुनने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए, संगति रखने के लिए। उनमें से लगभग 95,000 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कभी भी यीशु का सुसमाचार नहीं सुना था। एक मैं भी ऐसे ही व्यक्ति था। मैंने 22 साल की उम्र में कभी भी यीशु के सुसमाचार नहीं सुना था। और मेरे पास जो 1 लाख व्यक्ति आए हैं उनमें से लगभग 95,000 सुसमाचार यीशु का नहीं सुना था। उन्हें पता भी नहीं था कि यीशु कौन है। अब सोचिए, आप अनुमान लगाइए, मैंने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार अंदाजी उससे ज्यादा लोगों को सुना, 1 लाख लोगों को सुना है, जिनमें से 95,000 कभी भी सुसमाचार नहीं सुने थे। उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य के यह सुसमाचार जिनके कान तक नहीं पहुंचा है, वो कान तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जगत के अंत आ जाएगा दोस्तों। हालेलुया। हम सभी विश्वासियों को हमेशा दोस्तों याद रखना, ईश्वर का धन्यवाद देते रहना। यदि ईश्वर हमें अवसर नहीं देता, मौका नहीं देता, तो आज हम यहाँ बैठकर परमेश्वर के वचन नहीं सुनते आप लोग, न मैं प्रचार करता है। ईश्वर दयालु है, उसने हमें मौका दिया दोस्तों, और सुसमाचार के द्वारा हमने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा आज हम अनंत जीवन के एक वारिस हैं दोस्तों परमेश्वर के। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों और मेरी बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप जाकर परमेश्वर के गवाही सुसमाचार प्रचार करिए दोस्तों। मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार के लिए तरस रहे हैं। मुझे याद है एक लड़की को मैंने जब पवित्र शास्त्र बाइबल दिया परमेश्वर का, वो इसे लिया, अपने सीने से लगाया और रोने लगी। वो एक भूख था उसके लिए, उसके जीवन पर बाइबल के लिए। जब उसे मिला तो उसकी आंख में आंसू आ गया। मैं कितने ऐसे भाई बहन को जानता हूं जिनके लिए मैंने प्रचार किया और वो रियल में अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए रोए हैं आंसू बहा बहा कर, कि सचमुच मुझे पता नहीं था कि मैं पाप कर रहा हूं और पाप की मजदूरी मृत्यु, हर कैसे मैं ईश्वर से दूर हो चुकी हूं। कितने भाई बहन को मैं जानता हूं दोस्तों जिन्हें मैंने सुसमाचार सुनाया है और वो रोए हैं, आंसू बहाए हैं अपने गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए। उसके बाद वो यीशु के पीछे हो लिए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी परमेश्वर पिता के वचन सुनाएं, परमेश्वर के वचन राज्य को फैला दीजिए दोस्तों, कोने कोने तक फैला दीजिए परमेश्वर के राज्य को। हालेलुया। सुनाते रहो, सुनाते रहो। हमारा काम नहीं है आत्मा को बचाना, सुनाते रहो परमेश्वर के वचन, प्रचार करते रहो। ईश्वर का काम है, पवित्र आत्मा के काम है लोगों को बचाना। हालेलुया। हमारा कर्तव्य है कि हम सुसमाचार सिर्फ सुनाएं। आमीन। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं दुआ करता हूं कि ईश्वर आपको सामर्थ्य से भरे, अपने पाक रूह पवित्र आत्मा से भरे, और आप परमेश्वर पिता की प्रचार करने के लिए आगे बढ़े। आंख बंद करना दोस्तों। आसमानी पिता परमेश्वर, आज हमने वचन से देखा प्रभु, प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जैसे प्रेरित हमारे प्यारे भाई बहन ने निडर होकर प्रचार किया था प्रभु, बिरिया, एथेंस, यरूशलेम, गलील आदि प्रकार के गांव देशों में घूम घूम कर आपके सुसमाचार को सुनाया था प्रभु।
हम सभी को परमेश्वर पिता वही आत्मा से भर दीजिए प्रभु, कि हम भी आपके राज्यों को फैला सके पिता परमेश्वर, और आप में रहकर परमेश्वर पिता सुसमाचार सुनाए। अपनी बड़ाई के लिए नहीं प्रभु, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं प्रभु, तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य को फैलाने के लिए। लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, जितने प्यारे भाई बहन ने आज के वचन को सुना प्रभु, उन सभी के आत्मा को तू जिंदा कर दे परमेश्वर पिता। वे सभी के आत्मा में प्रचार के रूह को भर दीजिए पिता परमेश्वर। वे प्रचार करे परमेश्वर पिता, और आपके राज्य बहुत तेजी से फैलने पाए परमेश्वर पिता। जितने यंग युद्ध आज इस प्रचार को देख रहे हैं प्रभु, उनसे बातें कर परमेश्वर पिता, उन्हें चुन लीजिए प्रभु, और उनसे पुकार कर कहें आप यीशु मेरे पीछे हो ले, और वे आपके पीछे चले पिता। धन्यवाद प्रभु जो आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना। आज के प्रार्थना सभा में जो आपने हमें आशीष दिया प्रभु, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ पिता परमेश्वर। सदा हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर, और इसी तरह से हम संगति रखते रहें और आपकी महिमा सदा सर्वदा करते रहें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा सम्मान अधिकार आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।